नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेस पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को तेज कर रहे होंगे कि ज़्यादा समय अब नहीं बचा है अब परीक्षा होने में। आरओ की क्लासेस के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा, 8 से 10 मॉक टेस्ट करवाऊंगा। मैं अपना दूसरा मॉक टेस्ट लेकर यहाँ पर अवेलेबल हूँ। शुरू करते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। पहला प्रश्न जो रहेगा, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद, मयंक, धन या अचल। कमल शब्द का पर्यायवाची बताइए। कमल शब्द का जो पर्यायवाची वो रहेगा अरविंद। क्या रहेगा? अरविंद। मदन जो पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है इंद्र का। अचल पर्यायवाची है पर्वत का। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? मरीच, रश्मि या मयूर। फिर करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं। तो किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आप मुझे बताएं। देखो, भी है और रश्मि भी। मयूर जो है ये मोर का पर्यायवाची है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 का डी आंसर है। प्राचीनता का विशेषण पूछा है इसमें, तो प्राचीनता का विशेषण क्या होगा? पुराना, शहर, प्राचीन या पहला। तो 3 का आंसर क्या रहेगा? पुराना, शहर, प्राचीन या पहला। प्राचीनता का जो विशेषण है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन। क्या बनता है विशेषण प्राचीन का? प्राचीनता का प्राचीन। अगला प्रश्न है कि विशेषण विशेष शब्द युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित है? विशेषण विशेष की दृष्टि से देखना है। ढिढाई का ढिठाई का ढीठ, घनत्व का घना, तीव्रता का तीव्र या उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? ढिढाई का जो है वो ढीठ बनता है, ठीक है। घनत्व का विशेषण घना होता है और तीव्रता का विशेषण तीव्र होता है। आंसर रहेगा वो रहेगा युक्त सभी क्या है? सही। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर्ग का विशेषण क्या होगा। स्वर्ग जो शब्द है इसका विशेषण आपको बताना है। स्वर्गीय, स्वर्गिक और भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताएं क्या रहेगा आंसर। नंबर 5 का जो आंसर रहेगा वो स्वर्गीय भी ठीक है इसमें और स्वर्गिक ठीक है, यानी कि दोनों ही ये विशेषण है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, विशेषण विशेष विशेष या विशेषण शब्द युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं देगा? ये नहीं पूछा है। ठीक है। वेद का वैदिक बनता है, लोभ का लोभी या लुब्ध बनता है, वायु या हवा बनता है, वर्ष का वार्षिक बनता है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? विशेष विशेषण की दृष्टि से हमें देखना है, इनकी पहले विशेष होना चाहिए, बाद में विशेषण होना चाहिए। वेद का वैदिक बनता है, ठीक है। वर्ष का वार्षिक बनता है, ये भी ठीक है। लोभ का लोभी या लुब्ध, ये भी ठीक। तो नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि वायु और हवा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है? हवा का मतलब ही वायु होता है, वायु का मतलब ही हमारा हवा होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मृत्यु का विशेषण शब्द है। मृत्यु का विशेषण शब्द इसमें पूछा है, क्या रहेगा विशेषण शब्द? अंत या फिर मर्त्य, मरना या मुक्ति। विशेषण शब्द आपसे पूछा हुआ है, विशेषण होना चाहिए, ये होगा मर्त्य। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? सी आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुण का विशेषण होता है। गुण का विशेषण होता है गुणवान, गुणी, गुणवान गुणी दोनों या फिर ज्ञानवान। गुण का जो विशेषण होता है ये सी आंसर होगा, दोनों ही होते हैं। मान भी बना सकते हैं, गुणी भी बना सकते हैं। ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण विशेष विशेष विशेषण, ये क्या टाइप इनमें? विशेष विशेषण युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं। ठीक है, यहाँ पर
तो आंसर रहेगा चित्रित, चित्र का चित्रित, चिन्ह का चिन्हित, चार का चौथा या चरित्र का चित्तीरा। और नौ का आंसर दीजिए, कौन सा कुछ ऑप्शन ठीक होगा, ए, बी, सी या डी। चित्र का चित्रित ये ठीक है, चिन्ह का चिन्हित भी ठीक है, चार का चौथा भी ठीक है, लेकिन चरित्र का चितेरा ये नहीं होता है। चरित्र का चितेरा नहीं, चरित्र का चारित्रिक होता है। क्या होता है, चारित्रिक, क्योंकि एक प्रत्यय जब लग जाएगा तब इसमें चारित्रिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्कर्ष का विशेषण होता है। उत्कर्ष का क्या होता है, विशेषण होता है, ऊपर उठाना, पृष्ठ, कर्षण या ऊपरगामी। आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो क्या रहेगा, ए, बी, सी या डी। तो उत्कर्ष का जो विशेषण है वो होगा उत्कृष्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 का आंसर है कि विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण, और विशेषण विशेष निकल रहा है लेकिन कुछ थोड़ा गलत शब्द में पूछा है कि विशेष्य विशेषण शब्द युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, नहीं पूछा है उसने, कौन सा नहीं है। अजय का अजित होता है, का आभूषित होता है, आश्रय का सहारा होता है, अतिरंजन का अतिरंजित होता है। सर क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो बताएं, ए, बी, सी या डी। 11 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि आश्रय और सहारा एक ही चीज है। सहारा मिल गया यानी कि आश्रय मिल गया। एक अजित होता है ये भी ठीक है, आभूषण का आभूषित होता है, विशेष रंजन का अतिरंजित। और 12 का आंसर रहेगा विशेष से विशेषण की दृष्टि से इसको देखना कौन सा सही सुमिलित नहीं। आरोप का आरोपित, करुणा का करुणामय, कौटिल्य का कुटिल, पीड़न का पीड़ित। नंबर 12 का ऑप्शन बताएं, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। 12 को जो आंसर होगा वो होगा सी। करुणा का करुणा में नहीं, करुणा का होता है कारुणिक। क्या हो जाएगा, कारुणिक, यानी यहाँ पर कीमत लगा देंगे, इस हो जाए, बन जाए। ठीक। फिर है 13, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग में लाई जाती है, यात्रा के समय रास्ते में उपयोग में लाई, उपयोग के लिए दी जाती है, के लिए एक शब्द क्या है, जठराग्नि, अकिंचन, निशीथ या पाथेय। जठराग्नि जैसे कि आपका जो आंसर होगा, जठराग्नि का मतलब होता है कि पेट की आग, जब हमें भूख लगती है तो इसको कहते हैं पेट की आग। की आग, देख लीजिएगा। फिर है निशीथ, निशीथ होगा अर्धरात्रि का समय। अकिंचन यानी कि जिसके पास कुछ ना हो, क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। फिर इसका हो जाएगा सी, सी इसका आंसर होगा पाथेय, यानी कि रास्ते के लिए जो खाद्य सामग्री दी जाती है पाथेय कहलाती है। नंबर 14, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, ना कहेंगे, झूठी कहेंगे, प्रेमवदा कहेंगे या सुवक्ता कहेंगे। फिर बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का ए, बी या डी। फिर होगा प्रिय वचन बोलने वाली व्यक्ति जो होगी प्रेमवदा होगी, जिसके नयन जो है वो अच्छे हैं वो सुलोचन कहलाएगा। झूठी बोलने वाली स्त्री सुवक्ता, जो अच्छे व्याख्यान करता हो या उत्तम व्याख्यान करता हो उसको सुवक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न, बिजराज, सोमनाथ, कलानाथ, निशाकर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, रात के, सूर्य के, चंद्रमा के या अंधकार के। आज सोम, कलानाथ और निशाकर में ये किसके पर्यायवाची हैं। आंसर होगा चंद्रमा। निशाकर यानी कि रात में जो रात्रि जो कौन करता है, चंद्रमा ही करता है। ठीक है। सूर्य यानी कि दिनकर, रवि, भास्कर के पर्यायवाची होते हैं रात के, रात रात होती है, रात्रि होती है। ठीक है। नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं है, राजा का पर्यायवाची नहीं पूछा है। ऑप्शन ए
भूपाली, संग्राम या नृपति? का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संग्राम का मतलब होता है युद्ध। नृपति राजा को कहते हैं, भूपाली भी राजा को कहते हैं, क्योंकि भू पाली यानी कि पृथ्वी का पालन करने वाला भूपाली, वही पृथ्वी का राजा, ठीक, उसको देव कहा जाता है। तो इसलिए राजा के ये तीनों कहते हैं। बी जो है पर्यावाची। मतलब प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर का पर्यायवाची नहीं है? इसने नहीं का मतलब गिरीश, हर, शिव या अवधि? नंबर 17 का आंसर क्या होगा? गिरीश, हर, शिव या अवधि? आंसर होगा ई, अवधि। अवधि का मतलब होता है समुद्र। क्या मतलब होता है? 17 का आंसर अवधि। अवधि का मतलब होता है समुद्र। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? फिर इसने नहीं, सही नहीं है। सुंदर, रुचिर, हिरण्यगर्भ, अज, सिंह, फणी, सरस्वती और वाणी? सर, रुचिर का मतलब ये अच्छा होता है। सरस्वती यानी पर्यायवाची। हिरण्यगर्भ और गज इसका भी पर्यायवाची ठीक है। सिंह और फणी ये पर्यायवाची गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन का जो है फणी नहीं होगा। सिंह मतलब शेर, शार्दुल हो जाता है। फणी का मतलब सर्प हो जाता है, नाग हो जाता है। ठीक, इनके अलग अलग पर्यायवाची। फणी नाग को कहते हैं और शार्दुल को कहते हैं, केसरी को कहते हैं, शेर को कहते हैं। ठीक, 19 का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द। जातरूप, हिरण्य, पुष्कर या कंचन? 19 का क्या होगा? उनका पर्यायवाची शब्द नहीं है। रूप, हिरण्य, पुष्कर या किंचन? और 19 का जो आंसर है वो रहेगा बी, पुष्कर। पुष्कर किसको कहते हैं? फूल का पर्यायवाची। कंचन, जातरूप और हिरण्य जो है वो स्वर्ण के या सोने का पर्याय। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? धग, तनिया, चारु और नंदनी? धग, तनिया, चारु और नंदनी तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? धग जो है वो पर्यायवाची पृथ्वी का है नहीं, पृथ्वी का पूछा है। ठीक है, नंदनी और तनिया बेटी या पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। धग जो है वो पर्यायवाची होते हैं। धरा, भी, धग ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची। नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इस एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? कालिदास, संग्रहित, तत्व या इनमें से कोई नहीं? किसी पर्यायवाची शुद्ध है नहीं है? बताएं वर्तनीय शब्द के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए, बी या सी या डी? जो वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसका जो आंसर होगा संग्रहित। तो इसमें ये ग्रह ऐसे नहीं, सी का ग्रह बनेगा। ठीक, संग्रहित होता है। ठीक, ये इसका आंसर होगा, बड़ी की मात्रा लगेगी, ग्रहित। ठीक, ये इसकी वर्तनी अशुद्ध थी। 22, अजवायन। अजवायन का तत्सम शब्द क्या है? अजवायन जो मसाला है, इसका तत्सम शब्द पूछा है। यवनिका, ज्ञानवयन, यवन प्रिय या अजवाइन? अजवाइन का जो तत्सम शब्द है वो रहेगा यवन, यवन प्रिय। ये नहीं, यवनिका। यवन प्रिय तो इसका पर्यायवाची हो जाए। ठीक, तो 22 का जो आंसर होगा वो ये होगा। अभिनेता, अभिनेता का तत्सम शब्द है। अभिनेता जो तत्सम शब्द रहेगा वो होगा अभिनेता। ये जो है अभिनेत्री का तत्सम शब्द है, हीरोइन जिसको हम लोग कहते हैं। फिर निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही सुमेलन नहीं है? नहीं पूछा है। आंवला का आंवला, कढ़ा का कढ़ा, थोड़ा का श्लोक और अंजुली का अंजलि। ये बा नहीं होगा, ये एक है यहाँ पर अंजुली, अंजुली का अंजलि। लेकिन 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तद्भव तत्सम की दृष्टि से जो सही सुमेलित नहीं है यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। 24 का आंसर क्या होगा? क्योंकि अंजलि ऐसे नहीं, एक की मात्रा लगेगी और चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु लगेगी। ये गलत है। तद्भव तत्सम का सही सुमेलन है
तद्भव तत्सम का सही सुमेलन क्या है? नस का स्नायु, का पुंज, पोथी का पुस्तक, या उपयुक्त सभी सही है। और 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो 25 का जो आंसर है वो सभी सही। पोथी का पुस्तक ठीक है, ये तद्भव है, यह पुस्तक। स्नायु, स्नायु नसें होती हैं कहते हैं स्नायु कहते हैं। पुंज का जो पूंजी होता है ये भी ठीक। भिखारी का तत्सम शब्द क्या होगा? भिक्षाक, भिक्षाटन, भिक्षाकारी। अगर किसी प्रश्न का कोई आंसर गलत लग गया हो या कुछ हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अधिक से अधिक RO के विद्यार्थियों का स्टडी चल रही है उसको जांच सकें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भिखारी का जो तत्सम शब्द है वो रहेगा भिक्षु। नंबर बी इज द राइट आंसर। मार्ग, मार्ग का किसका तत्सम है? लहंगा का, मार्ग का, राई का, या इनमें से कोई नहीं? तो मार्ग जो है वो किसका तत्सम शब्द है ये बताएं। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए आंसर होगा। लहंगा का तत्सम शब्द महार्ग होता है। माघ है वो माह का तत्सम शब्द है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं? भगत का भक्त, नीम का नींबू, आम का आम्र, का मौक्तिक। गेट का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो होगा इज द राइट आंसर। नीम का नींबू नहीं होता है। गेट का जो आंसर होगा नीम का नींबू नहीं। भगत का भक्त होता है, ठीक है। आम का आम्र होता है, मौक्तिक होता है। 29 में दिया तद्भव तत्सम की शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हल्दी का हरदी, का मधुप, प्यार का श्रृंगार, लंगोट का लिंग पट्टनम। कौन सा सही सुमेलित पूछा है इसने? अब पिछली पीछे हमने पूछा था 28 में सही सुमेलित नहीं है, लेकिन इसमें सही सुमेलित है। सही सुमेलित क्या होगा? हल्दी का हरदी नहीं, हरिद्रा होता है। महुआ का मधुप नहीं, मधुप होता है। ठीक है, मधुप भी नहीं, कुछ और होता है, मुझे याद नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा। प्यार का श्रृंगार ये सही है। 29 का आंसर क्वेश्चन नंबर डी रहेगा। ये इसका तत्सम शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या रहेगा? लट, केश, बाल, केस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो बताएं। ऑप्शन नंबर 30 का जो आंसर है वो होगा केश होगा। लट, बाल ये पर्यायवाची में आ जाते हैं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से तद्भव तत्सम शब्द का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, पाहुना का प्राचून, आयसु का आशीष, लोट का अक्षोत और उबालना का उद्बालन। तो बताएं का ऑप्शन क्या होगा? 31 का ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नई क्लासेस का। इसका जो आंसर होगा 31 का आंसर रहेगा सी। तो आयसु जो है वो तद्भव है आदेश का। आदेश का तद्भव शब्द आयसु होता है और ये तद्भव नहीं है ये। ठीक है, फिर है 32 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोमार्थक शब्द है? विलोम पूछा है। उजाला, सुबह, प्राचीन, पुरा, आस्था, विश्वास, ऋजु, वक्र। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा देखो, उजाला और सुबह तो एक ही शब्द है। प्राचीन, पुरा भी पर्यायवाची है और आस्था और विश्वास का मतलब ही होता है विश्वास है तभी हम आस्था करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सी का इज द राइट आंसर। ऋजु यानी कि सीधा और वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। 33 उपचय का विलोम शब्द क्या है? अपचय, संचय, निपचय या उपयुक्त सभी। 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 33 का आंसर क्या होगा? तो 33 का उपचय का जो विलोम है वो अपचय होगा। ठीक, इस 34 का आंसर कहते हैं कृश। कृश है, उसका विलोम शब्द क्या है? पुष्ट या स्थूल या और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 34 का जो आंसर होगा वो
ये और भी दोनों को पुष्ट भी कहते हैं और स्थूल भी कहते हैं, नहीं इसके विलोम हो जाएंगे, ठीक है? तो स्थूल यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची। चुस्त चुस्त का विलोम शब्द क्या है? चुस्त का विलोम शब्द क्या है? ढीला, लचर, सुस्त या उपयुक्त शब्द? आसान सा है, तभी इसके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कभी होता है फुर्तीला, लेकिन उल्टा करेंगे तो हम क्या होगा, ढीला है यार ये वो, पर है, सुस्त है वो, प्रकार से कहते हैं। 36 का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। 36 का आंसर शोषक का पोषक, तेजस्वी का निस्तेज, अनुग्रह का विग्रह, और यहाँ पर ये गलत है, यहाँ चेतन का होगा, तो ये थोड़ा सा गलत है। आंसर विलोम की दृष्टि से अगर इन तीन में पूछा जाए तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 36 का आंसर का पोषक ये भी ठीक है, तेजस्वी का निस्तेज ये भी ठीक है, और अनुग्रह का विग्रह, ये तीनों ऑप्शन ठीक है। सही सुमेलित अगर नहीं भी होगा तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन यही आंसर हम लगा भी देंगे। हमारे प्रिंटिंग की मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ भी यही लगाएंगे। जैसे ये होना चाहिए चेतन और जंगम होना चाहिए, गलत लगाया हुआ है, ठीक है। अगले चलते हैं, बहिरंग का शुद्ध विलोम शब्द पूछा है। तो बहिरंग एक रंग, आरंग अंतरंग। सीधी सी बात है, बही का मतलब बाहर और अंतरंग का मतलब अंदर, ठीक। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विलोम की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है? सहयोगी का प्रतियोगी, कृष्णा का मिश्रण, चारस का औरस, या अंतर्मुखी का बहुमुखी? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं। सहयोगी का प्रतियोगी होता है, ठीक है। अंतर्मुखी अभी मैंने बताया, जो अंत है तो बाहर हो जाएगा, ये भी ठीक है। चारस का औरस, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि तृष्णा का मिश्रणा नहीं होता, तृष्णा का वितृष्णा होता है। क्या होगा? वी हम लिख देंगे, ऐसे ही तृष्णा लिखते हैं, ठीक है। वितृष्णा हो जाएगा। 39 चलते हैं। 39 पे कहता है कि अधुनातन का विलोम शब्द पूछा है। क्या पूछा है? अधुनातन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, नवीन, पुरातन या प्राचीनतम? विलोम और पर्यायवाची में ध्यान रखिएगा कि जिस कोटि का या जिस प्रकार का शब्द लिखा हुआ है उसी प्रकार का ही हमें विलोम या पर्यायवाची तो नहीं, विलोम जो है वो बताना है, ठीक। अधुनातन का मतलब होता है प्राचीनतम, पुराना। तो ऐसा नहीं हम पुराना कह देंगे, पुरानतम कह देंगे, प्राचीन, ठीक। अधुनातन का पर्यायवाची कहेंगे तो नवीन कह देंगे, लेकिन अधुनातम जो है वो उत्तम पुरुष में क्या कह देंगे? प्राचीन। नंबर 40, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म जो सही सुमेलित नहीं है? सभ्य का लब्ध, हर्ष का उल्लास, नास्तिक का आस्तिक, आदि का इति, ठीक है। आदि का इति सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है पूछा, शब्द में कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं तो आस्तिक का नास्तिक ही सही है, आदि और इति एक ही चीज है, सभ्य लब्ध भी एक ही चीज है, और हर्ष उल्लास यानी कि ये सारी चीजें। 41, विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? कुपति, पत्ति, संपत्ति, या इनमें से कोई नहीं? विपत्ति का जो विलोम शब्द होगा वो संपत्ति, जो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, तो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द क्या? सुलभ, उपलब्ध, दुर्लभ या असुलभ। जो आसानी से ना मिले वो कौन सी चीज होगी? दुर्लभ ही होगी, ठीक है। फिर 43, शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे क्या कह देंगे? व्यक्त, अव्यक्त, ठीक है, अशब्दीय या अशब्दिक। शब्दों द्वारा हम व्यक्त ना कर सकें उसको अव्यक्त कहेंगे, क्या होगा? अव्यक्त। जिसको हम व्यक्त कर सके शब्दों द्वारा उसको व्यक्त कह देंगे, और जिसको शब्द के द्वारा व्यक्त ना कर सके उसको अव्यक्त कहेंगे। 44 का आंसर क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं। आकाश में विचरण करने वाला नवचर, दो भाषाएं बोलने वाला बहुभाषी, ठीक है, जिसने उधार लिया हो ऋणी, जो बदला ना जा सके अपरि। सही सुमेलित नहीं है, उसका आंसर बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? करें तो दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी होगा, ना कि बहुभाषी होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। आकाश में विचरण करने वाला नवचरी होता है,
जो उधार लिया वो ऋणी कहलाएगा और जो बदला नहीं देता परी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, जो पहले कहीं सुना गया ना, कहीं ना सुना गया हो, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, कहीं ना सुना गया। हमें यहाँ पर लगा लेना है। पहले कहीं ना सुना गया हो, जो पहले कहीं ना सुना गया अभूतपूर्व कह देंगे, अश्रुत पूर्व कहेंगे या अघटित। देखो ये उपयुक्त सभी होगा। नंबर 45 का आंसर अभूतपूर्व जो पहले हो चुका है, अघटित जो पहले घटना घटी हो ना घटी हो, भूतपूर्व जो पहले ना हुआ हो, पहले कहीं ना सुना गया हो उसको अश्रुत कहेंगे। श्रुत का सुनना और अश्रुत पूर्व पहले ना सुना गया। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर सी हो जाएगा। 46, 46 यानी कि जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको क्या कहेंगे? प्रतिनियुक्ति, स्थानापन्न, प्रतिपन्न या प्रतिनिधि। प्रतिनिधि यानी कि मैं जैसे कि कोई कार्य आया लेकिन मैं अन्य कार्य में लिप्त हूँ, अन्य कार्य में बिजी हूँ, तो मैं कह दूंगा मेरे स्थान पर ये आएगा। ठीक है, वो प्रतिनिधि के रूप में जाएगा, मेरे प्रतिनिधि के रूप में ये जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत होना एक अलग चीज है। कार्यरत होने का मतलब है स्थानापन्न, स्थान पर रह के कार्य कर रहा है। ठीक, तो स्थानापन्न की। 47, बहुमूल्य का अर्थ है, बहुमूल्य का जिसकी कल्पना न की जा सके, उच्च ब्याज दर वाली राशि, जिसका मूल्य अधिक हो या जिसका मूल्य ना लग सके। ठीक है, तो जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको तो हम अकल्पनीय कह देते हैं। बहुमूल्य का मतलब है जिसका मूल्य अधिक हो। ठीक, तो 47 का डी इज द राइट आंसर। जो कम बोलता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो कम बोलता है उसके लिए अल्पभाषी या मितभाषी, दोनों ही शब्द सही हैं। अल्पभाषी भी कहते हैं उसको, मितभाषी कहते हैं जो कम बोलता हो। ठीक, कटु बोलता हो फिर मृदुभाषी कहेंगे। इसी विषय में कही हुई कोई बात के लिए एक शब्द क्या होगा? आलोचक, प्रतिवाद, विवरण या वक्तव्य। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? वक्तव्य होगा। क्या होगा? वक्तव्य। जल्दी से इसका, इस विषय में कही हुई कोई बात के लिए एक शब्द क्या होगा? वक्तव्य होगा। आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? केवल, कुशासन, कवित्री या विभावरी। 50 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या डी। बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जो नए छात्र हैं या आर को जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी को चेक कर सकें, कितनी हमारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा विभावरी होगा। यहाँ पर जो है ये राइट होगा, विभावेरी, यानी कि रात्रि को कहते हैं विभावेरी। उज्ज्वल ठीक है, शासन ठीक है, कवित्री भी ठीक है, इनकी वर्तनी ठीक है, लेकिन विभावरी इस प्रकार से लिखा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? फिर निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? द्वंद, द्वंद लिखा हुआ है, ठीक है, निरपराध, सुक्ति या व्याप्त। जीवन का आंसर क्या होगा? द्वंद, व्याप्त, निरपराध या सुषुप्ति। अगर वैसे लिखाई की दृष्टि से देखें तो ये भी गलत है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से ये गलत होगा। तो अगर इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो द्वंद ऐसे लिखा जाएगा, और आएगा फिर ये करके, ये द्वंद प्रॉपर है। ठीक है? तो इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो ये थोड़ा अलग अलग जो अक्षर हैं, ठीक है, वर्ण हैं, वो अलग अलग इसमें दिखा दिए गए हैं, वो सेम ही होता है। द्वंद अगर ऐसे लिखते हैं तो वह बड़ा होगा, दा जो होता है वो छोटा होता है। दा क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि अर्ध दा होगा, हलंत वाला दा उसको कहते हैं। तो ये भी ठीक है वर्तनी की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर जो सुषुप्ति है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा ये आएगा। ठीक है, षटकोण वाला सा यहाँ पर आता है, इसलिए ये डी क्या होगा? गलत होगा। तिरस्कार, ये षटकोण वाला सा यहाँ पर आना था। तो तिरस्कार शब्द की शुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी देखनी है हमें कि क्या है शुद्ध। तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार या तिरस्कार।
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो ये तो आंसर सही है। यही का मतलब क्वेश्चन सरल है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध और शुद्ध शब्द का सही युग्म नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। ठीक है, 53 का जो आंसर है वो बताइए। अष्टवक्र, सवक्र कहते हैं, शुद्ध है। इकलौता का इकलौता शुद्ध है। दुरात्मा गण का दुरात्मा गण शुद्ध है। और निर्दयीवान, निर्दयी का निर्दयवान शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ए, बी, सी या डी? 53 का आंसर क्या होगा? इसी का जो आंसर होगा अष्टावक्र, ये बिल्कुल सही है। इकलौता भी ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। और दुरात्मागण का दुरात्मगण ही लिखा जाता है। लेकिन डी ऑप्शन ये गलत होगा, क्योंकि निर्दयी का निर्दयवान नहीं, निर्दय होगा। इनकी वान इसको काट दो यहाँ से। निर्दयी का क्या होगा? निर्दय सही। वर्तनी की दृष्टि से निर्दय सही होगा। समृद्धि, समृद्धि उसी प्रकार से लिखा गया है जहां पर ये वर्ण अलग अलग हो गए हैं। तो समृद्धि का शब्द ये शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी बताना, समृद्धि होगा, वृद्धि होगा, वृद्ध होगा। ठीक? शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है यहाँ पर। 54 का आंसर क्या होगा? 54 का जो आंसर होगा वो होगा सी, समृद्ध। लोग समृद्धि कह देते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी इसकी समृद्ध है। ठीक? तो होगा समृद्ध। 55, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। राम, सीता राम की स्त्री थी। सीता राम की पत्नी थी। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। रात भर कुत्ते भौंकते रहे। बताएं 55 का जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही जो है अशुद्ध पूछा है इसने, तो शुद्ध जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। राम की स्त्री थी, ये गलत है। राम की स्त्री नहीं कहते हैं, राम की पत्नी कहते हैं। ठीक? रात भर कुत्ते भौंकते रहे, ठीक है। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, ये भी ठीक है। अच्छा, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि हीरा का तत्सम शब्द क्या होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए इसका कि हीरा का तत्सम शब्द क्या होगा। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, इसका शुद्ध रूप बताइए। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक है एक बहुत उपयोगी अस्त्र। बंदूक है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, या एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र। बंदूक 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताएंगे। देखो यहाँ पर जो गलत है वो ये गलत है, बाकी सारी चीजें ठीक। बंदूक शस्त्र नहीं, अस्त्र के कैटेगरी में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है। भारत रत्न की पदवी अर्पित की। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। बहुत ही साधारण सा और इसमें आंसर है। शुद्ध पूछा है तो ये इज द राइट। गाने की कसरत नहीं कर रहा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। गाने का क्या होता है? अभ्यास किया जाता है। भारत रत्न की पदवी अर्पित नहीं की जाती है, भारत रत्न की पदवी दी जाती है, प्रदान की जाती है, ऐसे लिखें। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, तो भागते हुए के क्या मतलब? लड़का मिठाई लेकर घर आया, ये गलत है। नंबर 58, 58 यानी कि शिक्षक लड़के चुनेगा, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है क्या होगा। 58 का आंसर क्या होगा? शिक्षक लड़कों का चुनाव करेंगे। शिक्षकों को लड़कों को चुनना है। शिक्षक लड़के चुनकर रहेगा। इनमें से कोई सही नहीं है। 58 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक, शिक्षक लड़कों का चुनाव करेंगे। तो 59 और 56, 59 और 60 दो अंतिम क्वेश्चन है आज के। 59 सेकंड लास्ट, यानी कि नलिन। नलिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा। कोकनद, उत्पल, सरोज या पहले ये ज्ञात करें कि नलिन पर्यायवाची है किसका। अगर इनमें से आपको ध्यान नहीं दे रहा है तो है किसका? तो नलिन जो पर्यायवाची शब्द है वो कमल का है। और कमल को क्या कहते हैं? कोकनद भी कहते हैं, उत्पल भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं, कुंभिल नहीं कहते हैं। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? कुंभिल इज द राइट आंसर। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
कि सिंधुगामिनी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। आज का अंतिम प्रश्न है और इसको आप कमेंट बॉक्स में आएंगे क्या आंसर इसका रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। क्लास, अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ज्यादा से लोगों तक क्लास आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।